और बताओ गाइस, कैसे हो सब लोग? क्या चल रहा है? तुमने मेरे को मिस किया कि नहीं किया? मेरी याद आई थी कि नहीं आई थी? मेरे ट्रॉमा की याद आई रहेगी सबको, बट मेरी याद आई थी कि नहीं आई थी? क्वालिफाई करवा देना। यस भाई, पूरी ट्राई करेंगे। अभी टीम मेरे साथ अच्छा भी खेल गई, जितना मेरे को पता है, मतलब इंटरनल जितना मेरे को पता है। और इस टीम की सबसे अच्छी बात यही है कि भाई ये टीम ना बहुत ऐसी है, समझ लो, एक दूसरे के साथ रहने वाली है, खुश रखने वाली है एक दूसरे को। तो मेरे को लगता है हम लोग अच्छा करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के बीच ट्रस्ट बहुत ज्यादा है और होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। अब इतना सब कुछ हुआ रहेगा, सोचो एक बार, इतना सब कुछ रीअरेंजमेंट हुई है, जॉनी और मेरे साथ हुए, पता नहीं कैसे भाई, भगवान ही जानते कैसे बट हो गए, ठीक है। और उसके बाद भी सब कुछ अच्छा ही होगा भाई, ऑब्वियसली अच्छा होगा, ठीक है। वो भी आपने बोला वही सब कुछ होगा। बाकी गाइस, तुमने बूट कैंप नहीं देखा ना अभी तक? सही बताओ, तुम में से किसी ने बूट कैंप देखा? बताओ, जल्दी बताओ। किसी ने श्रीमान बाबू के ब्लॉग में दिखा, लेकिन हल्का सा दिखा हो, समझ रहे हो? तुम बूट कैंप देखोगे ना ब्रो, तुम बोलोगे कि तुमको एक टाइम की याद आ जाएगी, समझ रहे हो? एक टाइम, वो टाइम की याद आ जाएगी तुमको, ऐसा कुछ है हमारी चैट, ठीक है। ट्रॉफी भाई पूरी ट्राई करेंगे दोस्तों, बिना कोई झूठे वो दिए तुम लोगों को, पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और अब तो मेरे हिसाब से हम लोग ग्राइंड भी ज्यादा कर रहे हैं, जितना पहले नहीं करते थे, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स इस मोटिवेशन में है कि उनको बस जीतना है, समझ रहे हो? हम भी काफी टाइम से ट्राई करते आ रहे हैं, अगर तुमको पता हो जो हमारी लाइन पे बहुत टाइम से ट्राई करते आ रहे हैं, हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ इतना ही आ पा रहे थे। अब शायद बस वो मतलब सबके अंदर है भाई कि चाहिए भाई कुछ भी हो जाए, मतलब एक तो भाई एक बार तो ऐसे उठाने का मौका मिले मेरे को स्टेज पे, इसके अलावा नहीं तो यही हो रहा है, क्राइम ही हो रही है हर जगह पे। एक बार चाहते कि भाई हम लोग कैसे करके उठाए, ठीक है। इतने सारे लोग कैसे देख रहे हो भाई? मेरे को टीम को बुला लेता हूं ताकि सब कुछ हल्का हो जाए, ठीक है। टीम को बुला लिया जाए दोस्तों, जल्दी आ जाओ मैन। यस आ रहे सब आ रहे। बूट कैंप लोकेशन तो रिवील नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा है, अभी शायद जॉनी भी आ रहा है या नहीं आ रहा है पता नहीं मेरे को, बट आ रहा है, बूट कैंप तो आ रहा है जितना मेरे को पता है। जॉनी को इंटरनेशनल खिलाना है इस बार, पहली द मॉन्स्टर। कल मैच है ना? यस मैन, कल मैच है और इंटरनेशनल भाई मेरे को वापस जाना है, कुछ चीजें रह गई इंटरनेशनल में करने के लिए, वो मेरे को वापस करनी है। ओ मैं क्या बात है, रणबीर अली मादिया आ चुका है। क्या हाल है दोस्तों? बाबा मेन प्लेयर तो आप ही हो, आप तो हो, आपके बिना कैसे होगा? बाबा भाई चाहिए यार हमें, अरे यार बाबा भाई नहीं आ रहे। ये क्या हाल है दोस्तों सबके? व्हाट्स अप? खुश हो? इधर आ रहे हो? आप इधर नहीं, इधर नहीं, दिख रहे हैं बस अंधेरे में। बूट कैंप जब भी रिवील होता है तो तुम लोगों को वैसा लग गया, जैसा कंपेयर नहीं कर रहा मैं उनके साथ, वो बहुत अच्छे थे हम लोगों से, बट जो टीएसएम एनटीटी के टाइम पे बूट कैंप था ना ब्रो, तुम एक बार देखोगे तुम बोलोगे भाई ये तो सेम डिट्टो वही है, वैसा ही है। जॉनी भाई वो भी है, तुम बोलोगे कि भाई ये तो वही है। अभी बस एक काम करना है अपने को, जॉनी को टॉप वाले बेड में बिठाना है और कमलजीत बाजी को बुलाना है और ऐसे करके उठा के लेके जाएंगे उसको। पानी है ना, ये पानी ना उनका कंट्रोल हो जाता है, नेचुरल फॉर्म में आ जाता है। जर्सी रिवील कब गाइस? जितना मेरे को इन्फो है, देखो इन सब चीजों का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट नहीं ये जर्सी नहीं है, बट थोड़े से टाइम में, क्योंकि जर्सी शायद बहुत अच्छी होने वाली है जितना मैंने सुना है, कुछ भी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन हाँ थोड़े टाइम में रिवील हो जाएगी। इसके लिए जो तुम्हारा मतलब जैसे टीम का अनाउंसमेंट था ना, उसके लिए तुमने वेट किया, फिर वो वर्थ इट निकला, समझ रहे हो? वैसा हल्का सा वेट करो, मेरे हिसाब से वो सब कुछ भी आने वाला है। सत्यम मालिक इधर है, सत्यम मालिक लंबे है तो बैठ के तो अब दिख ही नहीं रहे, किधर है सत्यम भाई? अरे ये सब छोड़ो, सच में ड्रॉप्स क्या है? कुछ नहीं, चलो लेट्स गो मैन। कहाँ थे हम? कोच के लिए सवाल आ रहे हैं। जी गॉड होना चाहिए था, जी गॉड ब्रो भाई, क्या पता कभी हो, कुछ भी हो सकता है ना ब्रो। ज्वाइनिंग स्टोरी क्या थी? ज्वाइनिंग स्टोरी जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी, क्या थी वो? अरे रुको मैं निकालता हूँ। जॉनी गाइस आ रहा है, बूट कैंप के लिए आ रहा है जितना मेरे को आइडिया है। He's traveling right now, 2 दिन में पहुंचे। पैदल आ, ताकि जॉनी भाई ने सुपर चैट कर दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। लेट्स गो ऑन द वे, सुपर चैट करिए उसके रास्ते में। पक्का वही है ना? 9000 तो ऐसी बात करते हैं। जॉनथन गेमिंग ही है। थैंक यू जॉनी फॉर द 8900 रुपीज मेरी जान। कांग्रेट्स पहली द मॉन्स्टर फॉर 300 के। थैंक यू सो मच तेरा ही है उस्ताद, 300 के जो भी तेरा ही है ये सब कुछ। थैंक यू सो मच जॉनी, थैंक यू सो मच। ये हमारी टीम के ऊपर ट्रस्ट दिखाने के लिए पहली बात तो थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। मेरे को देख एक्सपेक्टेड नहीं था, सच्ची कह रहा हूँ, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था भाई कि जॉनी के ऊपर हमको आएगी, मतलब समझ रहे हो? मेरे को नहीं, मैंने नहीं सोचा था कभी। थैंक यू हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाने के लिए। बाकी तो सिस्टम है, अभी देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं। और थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच गाइस। एक बार डब्ल्यू जॉनी डब्ल्यू मधुर भाई ठोक दो एक बार चैट में। डब्ल्यू हैकर और व्हाट कर दो, डब्ल्यू हैकर और व्हाट कर दो एक बार। तो देखो हुआ ये गाइस कि बीजेएस हम लोगों का खत्म हुआ, एंड बीजेएस के बाद हमको आती है मधुर भाई की कॉल, मेरे को आई मतलब बेसिकली ऐसा पहले दुखी हुए थे वो
पहले हम लोग दुखी चल रहे थे बीजेएस में जो कुछ भी था, अपने को ये नहीं समझ आ रहा था भाई उस टाइम पे बीजेएस पे जब हम लोग बाहर हुए कि हमारी टीम बाहर होने वाली टीम थी नहीं, देखो पहली बात तो। और मैचेस में कुछ ऐसा हो रहा था ना जो बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं ना अनलकी, कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, साला सब कुछ कर रहे हैं अपनी साइड से फिर भी चीजें नहीं हो रही, कभी गाड़ी नहीं मिल रही पूरे मैप पे, वैसी सीन। तो हम लोग बहुत ज्यादा सैड थे उस टाइम पे कि भाई यार ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, कि भाई इतना सब कुछ किया, पूरा दिन दिया साला, फिर भी हम लोग वहां पे नहीं हो पा रहा है ऐसा करके। तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। ठीक है बीजेएस हुआ खत्म, 3-4 दिन तक स्ट्रेस में रहे सब लोग। फिर अगले दिन जो भी बीजेएस के जितने भी दिन बाद मेरे को मधुर भाई की कॉल आई ऐसा कि जल्दी ऐसा हम लोग प्लान आउट कर रहे चीजें और नई और खोलने का सोच रहे ऐसा करके। और फिर ये सब कुछ बात हुई। उस टाइम में मैं श्योर नहीं था, पता नहीं क्योंकि मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, 10 चीजें चल रही थी बीजेएस को लेके ये सब कुछ ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मधुर भाई मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन एक बार टीम से बात करनी पड़ेगी, टीम क्या चाहती है ऐसा करके। ऐसा नहीं ले सकते ना कि भाई मैंने बोला हाँ चलो उस्ताद चलते हैं, ऐसा करके नहीं हो सकती चीजें। तो मैंने पूछा कि भाई टीम से बात करते हैं ऐसे करके। तो मैंने टीम के सबसे समझदार आदमी को कियो को नाक छोड़ के क्या कहते हैं सत्यम भाई से बात करना सही समझा कि एक न्यूट्रल ओपिनियन जो लालची आदमी नहीं है वो मेरे को सत्यम भाई दे सकते हैं। बोला मैंने तो लालची है, लालची तो तू है। तो गाइस मैंने सत्यम भाई से बात की कि मैं कहा सत्यम भाई यार ऐसा सीन है और ऐसा ऑफर है। तो सत्यम भाई ने मेरे को बोला कि भाई जली भाई देखो टीम का पता नहीं, बट अगर आपको अकेले भी जाना है तो भी चले जाना, ठीक है आपको जाना ही चाहिए ऐसा करके मेरे को इन्होंने बोला। तो फिर मैंने बोला कि अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा, पूरी टीम को लेके चलेंगे, इतनी अच्छी टीम ऑलरेडी है हमारे पास, तो उनको भी पूरी टीम चाहिए ऐसा करके। तो मैंने बोला ठीक है सत्यम भाई और मेरी बात डन होगी पूरी की पूरी। फिर हम लोग एक लालची आदमी के पास नहीं गए नहीं थे उस टाइम, बीजेएस काइंड ऑफ खत्म हो चुका था जब, और हम कैब से निकल रहे थे, हाँ करके ले जा रहे थे, उसी दिन खत्म हुआ था और मैं उसी दिन निकले थे। तो मैं और सत्यम भाई, इन लोग का थोड़ा सा फ्लाइट जल्दी था और मेरा सत्यम भाई का लेट था, तो मैं थोड़ा लेट निकले थे। तो सत्यम मैं आगे बैठा था तो मैं पीछे बैठे थे तो मेरे को थोड़ा सा लगा था कि कुछ बात हुई है, क्योंकि पता नहीं जल्दी के साथ मैं बहुत टाइम से हूँ, मुझे शक्ल देख के समझ जाता हूँ कि जब कुछ होता है कि कुछ हुआ है। अच्छा यार ये थोड़ी गाली होती है यार। ये गाली नहीं होती, स्यापा हो गया। तो ये गाली नहीं होती, ठीक है स्यापा बोल दिया, सॉरी आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड विद दिस। ओके ठीक है फर्स्ट टाइम। फिर तो सत्य मैंने मेरे को पीछे से बोला क्या कहते क्यों, मैंने पहले सुना नहीं, कहते क्यों, मैंने हाँ कहते यार कहते देखो अगर हम किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पे क्या कहते सब कुछ काफी बड़ा हो और थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो कंपैरेटिवली, बिकॉज जहाँ पे अभी हम खेल रहे हैं वहाँ प्रेशर है, खुद से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब BMG से खेला तो मैं भी फैन प्रेशर भी था, बट उतना नहीं था जहाँ पे कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो क्या तुम खेलने में इंटरेस्टेड, मैं ठहरा लालची आदमी, मैंने कहा मैंने सोचा नहीं भाई ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। मेरे को ये था दोस्तों कि मैंने कहा कॉन्टेक्ट ले लो जल्दी से, मैं बाकी लोग का क्या, उन्होंने कहा कि हमने बाकी लोग से बात नहीं करी है, अभी बस जेली और उससे हुई है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है पहले हर्ष से कर लो फिर हाइड्रो से करना, बिकॉज़ हाइड्रो को ओपिनियन हमारी टीम में मैटर नहीं है। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर कोई चीज भी होती है ना, अगर हमने हाँ बोल के डिसाइड कर लिया होता तो हो जाता है कि तू चल, तेरा ना बोलना तेरे औकात में नहीं, तो ऑप्शन नहीं है, हाँ है, चलना पड़ेगा, हो चुका है, हमने ले लिया फैसला। तो बस हमने हाँ बोला, फिर हमने हाइड्रो से पूछा ही नहीं, हम पहुंच गए। बाबा लाइट हो गया थोड़ा। सत्यम भाई थे जो मेरे को लगा जेन्युइनली जो समझदारी से बात की इन सब में से, कि हाँ उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स मेरे सामने रखे कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो हो सकता है, सब कुछ हमने रखा। तो मैं क्या कर रहा था बीजीएस में जो हम लोग गंदा खेले तो हम लोग सैड थे, लेकिन जब फिर ये ऑफर आया ना गाइस, तो अपने को समझा कि भाई अगर हम लोग बीजीएस पहुंच गए होते हम लोग डेफिनेटली अच्छा करते, इतनी अच्छी टीम हमारी है, तो फिर हम लोग शायद इधर कभी आते ही नहीं, समझ रहे हो ऐसा। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन मैन, बताओ है ना। चल माइक इज देयर। तो ये है दोस्तों, तो अभी और भी बहुत सारी चीजें। बुरा मान के चली भाई, बुरा मान गया, माइक है मारा नहीं, चल बुरा कोई बात। अरे माइक रखा बस जैसे मैं ऑफ कर दे म्यूट दबा दूंगा। गॉड्स प्लान, यस मैन, गॉड्स प्लान। हाँ, तो कहाँ थे हम? फिर ये हुआ, फिर अगले दिन को जॉनी की कॉल आई जो भी था, फिर उसने भी बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है। और उस टाइम पे बहुत सारी बातें हुई हमारी कि भाई बहुत सारी बड़ी चीजें होने वाली है, जो कि ऑब्वियसली अभी तक रिवील नहीं हुई है। कुछ चीजें रिवील हो चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली उससे भी बहुत बड़ी होने वाली है इस चीजें, मजाक भी नहीं कर रहा, बहुत कुछ चल रहा है। तो जब भी रिवील होगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा उस चीज में। एंड बात ऐसी है कि फिर हमने बोला कि भाई हम तो आ रहे हैं ऐसा करके। बीजेएस खत्म होते ही जो पंप थे ना जोनी भाई की कॉल पे आए थे जब जेली भाई के साथ, एकदम तेरा भाई मार रहा है ना बोला दिल से। तो फिर ऐसा हुआ गाइस। एंड फिर उसके बाद यही था कि रोज बात होती थी हमारी। फिर इन्होंने किया सब कुछ, हम लोग इधर आए मुंबई में, हमने शूट वूट किया। एंड उसके बाद हम लोगों की अनाउंसमेंट हो गई ऐसा। तो हम सब कुछ सोच के आए भाई कि प्रेशर से लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो सब कुछ हमारे सत्यम भाई ने हम लोग को ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले कि तुम अगर ये स्टेप लेने वाले हो लाइफ में तो उसके साथ बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत सारी, सिर्फ गेम नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें आएगी तुम्हारी लाइफ में ऐसा। तो इस चीज के लिए मैं सत्यम भाई का एक बार W सत्यम भाई कर दो चैट के अंदर। हाँ, तेरा ड्रीम क्या? What did Hydro dream about? एक चीज दोस्तों, ये बना के नहीं बोल रहे हम लोग, लेकिन ये जेन्युइन है। इसने मेरे को, जब हम लोगों ने इसको बोला ना कि हम जॉनी के साथ टीम में जा रहे हैं ऐसा करके, तो फिर इसने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। हाँ। बता।
तो देखो गाइस, बीजेएमएस मैंने अपना पहला टूर्नामेंट इन लोगों के साथ खेला था, और फॉर सम रीजन वहां पर 1 महीना रहने के बाद तो बीजेएमएस में जब ग्रैंड फाइनल हो रहे थे उस टाइम पे डे 1 पे मेरे को ये ड्रीम आया कि हम सब 5 लोग साथ में हैं, और जॉनी भाई वो एक बैक स्टेज पे ना एरिया था बैठने का, वहां पर बैठे हुए और हम लोग सब लोग ऐसे हंस रहे हैं, बहुत ऐसा खिलकारी वाला माहौल है एकदम, हंसते खेलते, और हम लोग उसके बाद स्टेज पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ में। अब मेरे को ये नहीं पता, ये सेम ड्रीम मेरे को BMHD एंड तक, BMIC क्वालिफाई करने तक आई थिंक हर एक हफ्ते में 2 बार 3 बार आया, हर एक हफ्ते में 3 बार सपने में मैनिफेस्ट कर रहा था मेरा भाई। अलग ही। और पता है जब इन्होंने बोला कि ऐसा जॉनी भाई के साथ जाना है, उनकी टीम बन रही है करके, मैं एकदम शॉक, ये क्या हुआ, मेरी मम्मी को बताया मैंने, मम्मी तू भी शॉक, मम्मी भी शॉक, सब शॉक। एक और आई थिंक मेरे दिमाग ने बहुत जोर से मैनिफेस्ट किया था इस चीज को कि हो ही गया। हाइड्रो शॉक। वाओ, वेरी ट्रू। अरे यार क्या है, ये मानेंगे नहीं भाई, मैं माँ कसम, मैंने भी नहीं माना था, देखो दोस्तों, मैंने भी नहीं मानी थी बात, तुम भी सच्ची हुआ है मेरे साथ। अरे हाइड्रो कोई बात ठीक है, हुआ था, चलो हुआ था, मान लिया। आते ही नहीं प्लेइंग फॉर गाइस, अभी के लिए हम लोग हर्ष, हाइड्रो, मैं और जॉनी प्लेइंग फॉर में रहने वाले हैं। अगर चीजें ऊपर नीचे होती है या फिर ऐसा लगता है हमको नीड है किसी की भी चेंज किया कुछ तो भी कियो करके, का तो कियो आ जाएगा। लेकिन एक बात है हमारी टीम के अंदर कि भाई जैसा होता है ना कि प्लेइंग फॉर से इसको उठाओ उसको उठाओ, मेरे को ऐसा लगता है हमारी प्लेइंग फॉर में कोई भी आएगा हमारी सेमी परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है, जो भी हम लोग कर रहे होंगे, ऐसा बहुत ज्यादा फिट इन करते हैं हमारे प्लेयर रोल के अंदर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जगह नहीं है। कोई भी खेलेगा तो मेरे हिसाब से सेम परफॉर्मेंस आएगी, तो किसी को भी चांस मिल सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई प्लेइंग फॉर है। और मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, कोई भी बंदे को ये नहीं अगर वो बैठा है कि भाई थोड़ा सा खराब खेल जाए ये और मेरे को चांस मिल जाए, वैसा बिल्कुल नहीं टीम के अंदर, ठीक है, तुमको देख के पता लग रहा होगा।